नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मेहनता कटाई के बाद लगाई जाने वाली प्रमुख 5 से 7 ऐसी सब्जियां जिनको आप सही समय पे लगाते हो, सही तरीके से लगाते हो, बेस्ट वैरायटी का चुनाव करते हो तो मात्र 35 से 40 दिन के अंदर आप बहुत ही अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हो। साथ में वो फसलें यहाँ पर मैंने ऐसे सेलेक्ट की हैं जिनके अंदर समय कम लगेगा, खर्चा आपको कम करना पड़ेगा और आने वाले समय के अंदर जिसका आपको मंडी भाव बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। जैसे किसान भाई आप सभी देख पा रहे हैं, जो किसान भाई हमारे देश के अंदर मेहनता की खेती करती हैं तो इस समय मेहनता की यहाँ पर कटाई चल रही है। तो ऐसे में उनके खेत खाली होने वाले हैं। तो उनके मन में एक सवाल है कि भैया मेहनता कटाई के बाद ऐसी कौन सी फसल या ऐसी कौन सी सब्ज़ी लगाई जाए जो कम समय के अंदर, कम दिनों के अंदर, कम लागत के अंदर बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ अच्छे रेट भी यहाँ पर हमें देखने को मिले। तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि मेहनता कटाई के बाद आप कौन सी ऐसी 5 से 7 सब्जियां लगा सकते हैं जो आपको 35 से 40 दिन के अंदर बहुत ही अच्छी इनकम देंगी, साथ में उनका मंडी भाव भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। सबसे पहले किसान भाई हमने यहाँ पर जो फसल सिलेक्ट की है वो है आपकी फूल गोभी खेती। देखिए मेहनता कटाई के बाद अगर आप फूल गोभी खेती कर देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसकी पैदावार के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसका मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि फूल गोभी जो है वो एक ऐसी खेती है जिसकी डिमांड पूरे साल के मुकाबले बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर आप मेहनता कटाई के बाद फूल गोभी की खेती कर देते हैं तो आपकी फूल गोभी की हार्वेस्टिंग बरसात के मौसम में होगी। साथ में आज के समय मार्केट में ऐसी ऐसी वैरायटियाँ उपलब्ध हैं जो आपको प्लांटेशन करने के बाद 60 से 65 या 70 दिन के अंदर आप उसकी कटिंग यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं तो आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मेहनता कटाई के बाद कोई फसल लगाना चाहते हैं तो सबसे नंबर 1 की फसल यहाँ पर फूल गोभी खेती है। आप बेस्ट वैरायटी का चुनाव करके उसकी खेती यहाँ पर कर सकते हैं। नंबर 2 पर किसान भाई हमने फसल सिलेक्ट की है वो है आपकी मूली खेती। देखिए मेहनता कटाई के बाद अगर आप मूली खेती करते हैं तो मूली खेती एकमात्र ऐसी खेती है जो आपकी 25 से 30 दिन के अंदर यहाँ पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरी बात ये रहती है कि बरसात के मौसम में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप मेहनता कटाई के बाद मूली खेती करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम समय है। साथ में ये आगे आने वाले समय के अंदर आपको इसका मंडी भाव भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप अगर मेहनता कटाई के बाद मूली खेती करते हैं तो आपकी मूली जुलाई और अगस्त के माह में चलेगी और जुलाई और अगस्त के माह के अंदर मूली का रेट मंडी के अंदर पूरे साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम यहाँ पर रहता है। तो इसके लिए अगर थोड़ी सी बेस्ट वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो NBH की मास्टर मूली आप लगा सकते हैं। बहुत ही बेस्ट है, इसका चुनाव करके आप फटाफट इसकी बुआई कर सकते हैं। नंबर 3 पर किसान भाई हमने फसल सिलेक्ट की है वो है आपकी बैगन की खेती। देखिए बैगन की खेती एकमात्र ऐसी खेती जिसको आप अगर सही समय पे लगाते हो, सही तरीके से देखभाल करते हो तो इसके अंदर बहुत ही मोटा मुनाफा आपको देखने को मिलता है। क्योंकि इसके अंदर जो उत्पादन निकलता है वो इतना ज़्यादा निकलता है कि अगर आपको 20 से 25 रुपये केजी का यहाँ पर रेट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा आपको इससे प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि देखिए पूरे साल के मुकाबले बैगन का जो रेट रहता है वो बरसात के मौसम में रहता है और बरसात के मौसम में अगर आप इस समय जून या जुलाई के माह में बैगन की खेती कर देते हैं तो आपकी बैगन की खेती यहाँ पर बरसात के मौसम में चलेगी। इसमें आपको मंडी भाव तो बेहतर मिलेगा, साथ में यहाँ पर आपको उत्पादन भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं वैरायटी की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्लोस कंपनी का आप आज भी F1 बैगन ला सकते हैं जो आपका गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों मौसम के अंदर बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देता है। इसकी माल की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है जो कि अगर आप मंडी लेके जाते तो और वैरायटियों के मुकाबले 2 से 4 रुपये प्रति किलो आप इसको महंगा यहाँ पर बेच सकते हैं। नंबर 3 पे किसान भाई हमने फसल सिलेक्ट की है वो है आपकी धनिया की खेती। देखिए बरसात के मौसम में अगर आप धनिया की खेती कर देते हैं थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन मात्र 35 से 40 दिन के अंदर आप इससे बहुत ही मोटी इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि पूरे साल के मुकाबले धनिया एकमात्र ऐसी फसल है इसका बरसात के मौसम में रेट की अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो 200, 250, 300, 400 रुपये प्रति किलो तक आप इसको यहाँ पर बेच सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी खेती करना चाहते हैं धनिया की खेती बहुत ही बढ़िया है। RK सीड्स का आप चयन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है।
थोड़ी सी मैं सावधानी एक बता दूं, देखिए अगर बरसात के मौसम में आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बहुत सारे किसान भाई हमारे क्या करते हैं, क्यारियों के अंदर धनिया की बुआई करते हैं, जिससे बरसात के मौसम में पानी भर जाता है खेत के अंदर, यहाँ पर फसल हमारी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या भैया, आपको मेड़ बना लीजिए, चौड़ी चौड़ी मेड़ के ऊपर आपको धनिया की बुआई कर देनी है, जिससे अगर अत्यधिक बरसात भी होती है तो हमारी फसल यहाँ पर ख़राब नहीं होती है। दूसरी चीज़, बरसात के मौसम में देखिए अगर आप कोई भी खेती करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़मीन का ऊंच चयन करना पड़ेगा, ताकि हमारी कोई भी फसल यहाँ पर ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया, मेहनत कढ़ाई के बाद आप धनिया की खेती भी कर सकते हैं। उन्नत किस्मों का चयन करके आप इससे बहुत ही मोटा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। नंबर 5 पर किसान भाइयों हमने वो फसल यहाँ पर सिलेक्ट की है, वो है आपकी गिलकी या नेनुआ की खेती। देखिए बरसात के मौसम में अगर आप गिलकी या नेनुआ की खेती कर देते हैं तो आने वाले समय के अंदर आपको इससे बहुत ही अच्छा इनकम और प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि बरसात के महीने में जो या मेहनत कढ़ाई के बाद जो गिलकी या नेनुआ की खेती होती है वो हमारे यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चलती है। और दिसंबर के माह में होता है क्या, जो पहले वाली यहाँ पर नेनुआ गिलकी की खेती होती है वो सारी फसल यहाँ पर ख़राब हो जाती हैं। तो इस समय अगर हम खेती करते हैं तो बहुत ही लंबे समय तक उत्पादन और अच्छा रेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो BNR की आलोक जो तुरई आती है, नेनुआ आता है, बहुत ही बेस्ट फीड है, उसका आप चुनाव करके यहाँ पर मचान बीज द्वारा इसकी खेती कर सकते हैं। तो आगे आने वाले समय के अंदर आपको इनकम और प्रॉफिट बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। नंबर 6 पर किसान भाइयों मैंने एक फसल यहाँ पर और सिलेक्ट की है, वो है आपकी हरी मिर्च की खेती। देखिए अगर हरी मिर्च की खेती इस समय आप कर देते हैं तो होता क्या है, पहले वाली जितनी मिर्च होती हैं बरसात का मौसम आते आते वो ख़त्म हो जाती हैं। और बरसात के मौसम में अगर आप इसकी खेती कर देते हैं तो आप इसकी हार्वेस्टिंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक कर सकते हैं। साथ में दूसरी बात ये होती है, बरसात के मौसम से पहले सारी मिर्च ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम इस समय खेती करते हैं तो हमें इसका रेट और उत्पादन बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा फसलें आपको नहीं बताऊंगा, मैंने 5 से 7 ऐसी सब्जियाँ बताई जिनको अगर आप लगाते हैं, सही तरीके से देखभाल करते हैं, बेस्ट वैरायटी का चुनाव करते हैं तो आप इससे बहुत ही अच्छी इनकम और अच्छा प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना। धन्यवाद।